जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था फाइंड आर इफ प्रिंसिपल इज 12,000 rupees and it becomes 18,000. So amount is 18,000, principal is 12,000 and time is 5 years and you have to find rate. आपको दर प्रतिशत निकालनी है। जब आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है 12,000 रुपया, अमाउंट दिया हुआ है 18,000 रुपया और टाइम दिया हुआ है 5 साल का, 5 इयर्स का, तो रेट निकालना है। तो जैसे मैंने कल समझाया था, इसमें पहले आप सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे। जब आपको अमाउंट पता हो, प्रिंसिपल पता हो, तो आप सिंपल इंटरेस्ट आराम से निकाल सकते हो। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करो, कितना आया? 18,000 में से 12,000 माइनस करो, कितना आएगा? 18,000 में से 12,000 माइनस करेंगे तो 6,000, 6,000 रुपीज आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। अब आप रेट का फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू टाइम। साधारण ब्याज गुना 100, इसको भाग करो मूलधन गुना समय से। तो अब सिंपल इंटरेस्ट 6,000, तो ऊपर लिखोगे 6,000 गुना 100, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और इसको डिवाइड करोगे 12,000 गुना 5, 12,000 मल्टीप्लाई बाय 5। अब इनकी आपस में कटिंग करो, देखो क्या आता है आंसर। करो सॉल्व। यस, क्या कितना? 10%। ओके, और ये कल हो गया था। ओके ओके, सॉरी सॉरी, ये मेरी अगली असाइनमेंट यहाँ है। पहला क्वेश्चन मैंने दिया था ऋषि डिपॉजिट। हाँ, अभी मुझे कुछ बच्चों ने समझने के लिए बोला है तो मैं समझा देती हूँ। ऋषि डिपॉजिटेड ₹20,000, 20,000 रुपए डिपॉजिट करवाए। ये भी मैंने कल समझा दिया था आपको, मैंने दिन गिनवाए थे। 28 मार्च 2000 को ये डिपॉजिट हुआ है और 21 अगस्त 2000 को क्लोज हुआ है। तो मैंने आपको बताया था 28 मार्च के बाद 29, 30, 31, 3 दिन मार्च के जोड़ोगे, उसके बाद अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन और मई के बाद जून आता है, जून के 30 दिन, जून के बाद जुलाई आता है, जुलाई के 31 दिन और अगस्त के 21 दिन, क्योंकि 21 तारीख को उन्होंने अकाउंट क्लोज कर दिया, बंद कर दिया खाता अपना, तो 21 दिन अगस्त के गिनेंगे। इनको जब हम सारों को ऐड करेंगे तो कितना आया था? सबने नहीं किया कल? कल जब क्लास ओवर होने वाली थी 146। इनको जब दिनों को ऐड करोगे 3, 30, 31, 30, 31, 21, इनका जब जोड़ करोगे तो ये 146 दिन आएगा। अब हम टाइम निकालेंगे, 146 दिन है, एक साल में 365 दिन होते हैं, तो 146 को 365 से डिवाइड करेंगे तो ये 73 का टेबल इसको काटेगा। 146 को 146 को 73 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा। 73 गुना 2 146 होता है और 73 गुना 5 365 होता है। तो 146 कट के ऊपर 2 आ गया और 365 कट के नीचे 5 आ गया। हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 73 यानी 73 से भाग कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये 2/5 साल इसका टाइम आ गया। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपने। सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 20,000 का अमाउंट था जो डिपॉजिट हुआ, प्रिंसिपल 20,000, तो 20,000 मल्टीप्लाई बाय 2/5 मल्टीप्लाई बाय 9/100, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 20,000 गुना 2/5 गुना 9/100। 100 की 2 जीरो, 20,000 की 2 जीरो से कट जाएंगी और फिर 200 और 5 दोनों 5 से भाग होते हैं, 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो ये 40 आ जाएगा। 5 गुना 4 20 और 5 गुना 0 0, तो 200 को काट के ऊपर 40 लिखेंगे और नीचे 5 को काट के 1 लिखेंगे। अब हमारे पास डिनोमिनेटर में 1 बचा है, 1 को और कटिंग नहीं करनी, हमने 1 पे फिनिश कर देना है। ऊपर हमारे पास 40 गुना 2 गुना 9, 40 इंटू 2 इंटू 9, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 40 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 80 आया, 80 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? बाकी बच्चे अब गुना तो करना आता है सबको, मल्टीप्लाई करके बताओ। भीमसेन आपका कितना आया? 80 को 9 से मल्टीप्लाई करो, कितना आया? सारा तो मैंने समझा दिया। 80 को 9 से गुना करना तो बड़ा आसान है। 8 को 9 से गुना करो, कितना होता है? आपने तो बता दिया सिंपली। और 8 गुना 9
हाँ तो 720 बोलो ना, इतना लंबा तो था भी नहीं। ओके वेरी गुड। 720 रुपए इंटरेस्ट आ गया। लेकिन हमारा क्वेश्चन है व्हाट अमाउंट डज ऋषि गेट, ऋषि को कितना अमाउंट वापस मिलता है। तो 20,000 में 720 ऐड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट को प्रिंसिपल में ऐड करो तो अमाउंट आ जाएगा। अब मुझे बताओ अमाउंट कितना आया। कांति आपका कितना आया। इफत आप बताओ। आज प्लस करना तो सबको आता है। 20,000 में 720 ऐड करो, शाबाश। आप गलत आंसर दो बेशक, घबराओ नहीं, मैं करेक्ट करूंगी। 20,000 में 720 ऐड करो तो 20,720 सीधा आ रहा है। 20,720। ठीक है, हो गया सबका, सबने कर लिया। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में प्रिंसिपल 6,000 रुपीज, अमाउंट 9,000 रुपीज और रेट 10%। मूलधन 6,000 रुपए, अमाउंट 9,000 रुपए और दर प्रतिशत 10% प्रति वर्ष। टाइम निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, मिथिलेश आप बताओ। सिंपी आपसे नहीं पूछा मैंने, मिथिलेश आप बताओ। अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, टाइम निकालना है, कैसे निकालेंगे। आप तो कह रहे थे बहुत आ गया हमें मैथ्स। 5। हाँ कैसे किया, किसको। वेरी गुड। मूलधन 6,000 रुपए, अमाउंट 9,000 रुपए, सिंपल इंटरेस्ट कितना आया पहले ये बताओ। कौन बताएगा, रोहित आप बताओ। अगर आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, अमाउंट दिया हुआ है, तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालोगे। अभी रुको, अमाउंट दिया हुआ है और मूलधन दिया हुआ है तो सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलता है, मैंने कल बताया है, कितनी बार बताया है। रोहित बताओ जरा, शिवानी आप बताओ, भीमसेन आप बताओ। किस किस को आता है आंसर वो सिर्फ म्यूट हटा लें, अनम्यूट कर लें, बोले नहीं, बस सिर्फ अनम्यूट करें, मुझे पता चल जाएगा। ओके, मिथिलेश ने भी अनम्यूट किया हुआ है, मिथिलेश बता सकते हो आप। शिवानी आप बताओ। बोलो शाबाश। मैंने पूछा है कि अमाउंट 9,000 रुपए है और प्रिंसिपल 6,000 रुपए है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। क्या ये ठीक है। दिया आप बताओ, ये ठीक है आंसर। दिया ये ठीक है। ओके, फिर टाइम क्या निकलेगा, 5 years। वेरी गुड। अब हाँ तो माइनस ही करना है ना। अमाउंट क्या होता है, जो पैसा ब्याज ऐड होके वापस आता है उसको अमाउंट बोलते हैं। प्रिंसिपल क्या होता है, जो डिपॉजिट करवाया है, तो ब्याज कैसे आएगा, उसमें से माइनस कर दो। अगर आप 100 रुपए डिपॉजिट कराते हो बैंक में, आपको 120 रुपए मिलते हैं, तो ब्याज कितना मिला आपको। हाँ अब समझ आ गया, ठीक है। चलो 3,000 रुपए सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब हमने टाइम का फॉर्मूला लगाना है, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू रेट। तो ये आ जाएगा 3,000 गुना 100 बटा 6,000 गुना 10। अब इनकी कटिंग करो, ये 0 0 सारी आराम से कट रही है। 3,000 और 6,000 दोनों में 3 3 0 है, तीनों जीरो काट दो आपस में। 100 और 10 में दोनों में 1 1 0 काट दो, तो नीचे बचा 6 और ऊपर बचा 3। 3 गुना 1 3 होता है, 3 गुना 2 6 होता है। फिर 2 को 10 से कटिंग हो रही है, 2 गुना 5 10 होता है। सब कुछ कटवट गया, सिर्फ 5 बचा। तो 5 साल का टाइम है, 5 years। अब समझ आ गया। थर्ड क्वेश्चन मैंने दिया था, थर्ड क्वेश्चन दिया था, ए सम डबल्स इटसेल्फ इन 4 years, फाइंड रेट। हमें सिर्फ इतना दिया हुआ है कि प्रिंसिपल जो है वो डबल हो जाता है, डबल हो जाता है मतलब 2 गुना हो जाता है 4 साल में, तो हमने रेट निकालना है। तो हम इसको सपोज कर लेंगे 100 रुपए का मूलधन है, मूलधन 100 रुपए है और अमाउंट जो है वो 200 रुपए है ना। अगर 100 रुपए है मूलधन तो अमाउंट है 200 रुपया। 200 रुपया में से 100 रुपया माइनस करो तो सिंपल इंटरेस्ट भी 100 रुपये हो गया, है ना। हाँ इसमें हम अब इसको गुना करेंगे, 100 को 100 से गुना किया और नीचे भी प्रिंसिपल भी 100 रुपए है, 100 को 4 से गुना किया, 100 से 100 सीधा ही कट रहा है और 4 गुना 25 100 होता है, ये 25% आंसर आ जाएगा। समझ आ गया सबको। अब फोर्थ क्वेश्चन मैंने दिया था, एक ए फार्मर बोरोज ₹2,400 at 12% per annum. At the end of 2.5 years, he cleared his account by paying ₹1,200 and a cow. Find the cost of cow. एक किसान एक किसान ने 2,400 रुपए उधार लिया 12% की दर से और
2.5 मतलब 2.5 साल बाद, 2 वर्ष और 6 महीने के बाद उसने अपना अकाउंट क्लियर कर लिया। उसने पैसे पूरे नहीं दिए, उसने 1200 रुपया दिया और एक गाय दे दी साथ में। तो पहले तो हम इस केस में क्या करेंगे? किसने कर लिया ये? हाँ ठीक है। और किसका आया आंसर 1920? ओके, वो कैलकुलेशन की गलती होगी, कोई बात नहीं। और किसी ने किया ये? और किसी ने किया ये? अच्छा, ओके, कैलकुलेशन में गलती करी है। अच्छा, यस, बीम से। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ पूरा। ये नई टाइप का था इसलिए आपको नहीं समझ आया, कोई बात नहीं। ये देखो, ये क्वेश्चन क्या है कि एक किसान है, उसने 2,400 रुपए उधार लिए और 12% की दर है, और 2 साल और 6 महीने के बाद उसने जो अमाउंट वापस करना था, अमाउंट में उसने 1200 रुपए दिए और एक गाय दे दी और उसका हिसाब क्लियर हो गया। तो हम पहले तो अमाउंट निकालेंगे कि उसका बनता कितना है, फिर उस अमाउंट में से 1200 को माइनस कर देंगे जो उसने कैश पैसे दे दिए। तो जो बाकी बचेगा वो कीमत गाय की कीमत है, हमने गाय की कीमत निकालनी है। समझ आ गया क्वेश्चन? समझ सबको? तो अब हम इसको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। 2,400 रुपए गुना 12 गुना 5/2 और इसको डिवाइड कर देंगे 100 से। 100 की कटिंग हो रही है 2400 से, 2 जीरोस कट रही हैं। उसके बाद 2 और 12 की कटिंग कर दो, 2 एकम 2, 2 गुना 6 12, 2 6 12। तो नीचे ये दोनों 1 1 आ गए, नीचे का हो गया। ऊपर का जो नंबर्स रह गए 24 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 5, 24 गुना 6 गुना 5। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 रुपए आता है। 6 इंटू 5 30, 30 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 720 रुपीज आएगा। सबका आया? जिनका रॉन्ग भी हुआ है 2, क्योंकि 5/2 है ना, 2.5 ईयर्स है। 2.5 को प्रॉपर इम्प्रॉपर में चेंज करो, 2 2 4 एंड 1, 5/2 ईयर्स। तो 2400 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5/2 होल डिवाइडेड बाय 100। 2,400 गुना 12/100 गुना 5/2। अब इनकी कटिंग करी तो ये 720 रुपए, 720 रुपीज, ये आ गया सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल में सिंपल इंटरेस्ट ऐड करेंगे। प्रिंसिपल था 2,400, सिंपल इंटरेस्ट ब्याज हमने अभी निकाला 720 रुपए, तो इन दोनों को ऐड कर दो। 2,400 में 720 ऐड हुए तो ये हो गया 3,120 रुपए। ये अमाउंट आ गया, लिख लिया सबने? अमाउंट प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट 2,400 प्लस 720। 2,400 में 720 ऐड कर दो तो ये आ गया 3,120, 3,120। ये अमाउंट आ गया। अब अमाउंट उसने वापस तो करना है 3,120 रुपया, लेकिन उसने इसके जगह 1200 रुपया इसमें से वैसे दे दिया, कैश पैसे दे दिए, और एक गाय पकड़ा दी और कहा कि मेरा हिसाब जो था इसका अकाउंट वो क्लियर हो गया। तो अब गाय की कीमत कितनी है? 3120 में से 1200 को माइनस कर दो तो ये आ गई 1920। इसका मतलब जो काऊ है वो 1920 की थी। अब समझ आया? अब सबको मेथड समझ आ गया? इस जो अमाउंट आया है उसमें से उतने पैसे माइनस कर दो जो उसने कैश वापस किया। हाँ 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 हाँ, अब समझ आ गया सबको? दिया दिया आपको भी समझ आ गया? दिया आपको समझ आया? चलो एक क्वेश्चन मैं देती हूँ छोटा सा। 100 रुपए प्रिंसिपल है, एक आदमी ने दूसरे आदमी को 100 रुपए उधार दिए और उसको कहा कि मुझे 5% दर पे 3 साल के बाद ये दे देना, ठीक है? अब इसका पहले सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। अब 3 साल के बाद उस आदमी ने कहा कि मेरे पास जो अमाउंट है वो पूरा नहीं है, उसमें से मैं 50 रुपए आपको वापस दे देता हूँ और साथ में अपनी एक किताब दे देता हूँ। तो उस किताब की कीमत कितनी है ये आप निकालो। सब बच्चे करेंगे इस सम को और आंसर कोई नहीं बोलेगा, सिर्फ ये बताएंगे हो गया। देखो ध्यान से सुनो, प्रिंसिपल है 100 रुपए, 100 रुपए उधार दिए गए हैं, 5% की दर है और 3 साल का टाइम है। लेकिन 3 साल के बाद उस आदमी ने
₹50 वापस किए, जितना अमाउंट बनता था उसमें से ₹50 वापस किए और एक किताब, एक बुक उसको वापस कर दी और कहा कि मेरा अकाउंट क्लियर हो गया। आप उस बुक की, मैंने आपसे बोला है कि आंसर बोलो आप, मैंने अभी क्या बोला है, आप सॉल्व करो और सिर्फ इतना बताओ कि हो गया। ₹100 प्रिंसिपल, रेट 5%, टाइम 3 वर्ष का। आप इसका अमाउंट निकालो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, फिर अमाउंट निकालो और उसने इसमें से ₹50 वापस किए और एक बुक वापस की। तो आपने बुक की कीमत मुझे बतानी है। हाँ हाँ, आप सिर्फ जब निकल जाएगा सम तो आपने कहना हो गया मेरा, बस सब बच्चे करेंगे, बहुत आसान है। ओके, दिया आपका हो गया। रोहित का कितना आया आंसर? दिया आपका कितना आया आंसर? दिया आप कर नहीं रहे हो, इसको सॉल्व करो, सिंपल इंटरेस्ट निकालो, बड़ा आसान है ये तो। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, सिंपली बताओ आप। 65, आपका भी 65। भीमसेन आपका? हाँ हाँ हाँ, वेरी गुड, सबको आ गया ये। पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। P है 100, R है 5, टाइम है 3, तो 100 गुना 5 गुना 3, इसको डिवाइड करेंगे 100 से। 100 से 100 सीधा ही कट रहा है, 5 गुना 3 ₹15, तो ₹15 सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब अमाउंट निकालेंगे, 100 में ₹15 ऐड किए, प्लस किए, तो ₹115 अमाउंट आ गया। अब 115 में से ₹50 उसने वापस किए हैं वैसे कैश, और बाकी एक बुक दे दी और कहा कि अकाउंट क्लियर हो गया। तो 115 में से 50 माइनस कर दो, बाकी की बुक हो गई। 115 में से 50 माइनस करो तो कितना आता है? ₹65, ₹65। तो बुक की कीमत है ₹65। ठीक है। उसके बाद मैंने 5th क्वेश्चन दिया था, व्हाट प्रिंसिपल विल अमाउंट टू ₹900 इन 6 years एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। मूलधन निकालना है जिसका अमाउंट बन जाएगा ₹900 6 साल के अंदर 10% दर पे। ये किसी ने किया है ये वाला? और किसने किया है? सिर्फ सिंपी को आया? सिंपी आंसर कितना आया? अच्छा ठीक है, वेरी गुड। चलो ये वाला सब मैं समझा देती हूँ आपको, बाकी बच्चों को नहीं आया तो। व्हाट प्रिंसिपल, हमें पहले तो आप ना लिखते जाया करो अपने पास कि जो जो चीजें दी हुई हैं और जो जो चीजें हमने फाइंड करनी है, उससे आपको क्लियर हो जाता है कि हमने क्या करना है इसमें। प्रिंसिपल हमें निकालना है, तो हम सपोज कर लेंगे कि प्रिंसिपल जो है वो ₹100 है, ₹100 प्रिंसिपल है, और इसका अमाउंट है ₹900, ₹900 अमाउंट है, और टाइम है 6 years का, और 10% रेट है। ये चीजें दी हुई हैं आपको। अब हमें अमाउंट पता है लेकिन प्रिंसिपल नहीं पता, तो हम पहले, और ये दर पता है प्रतिशत की, ₹100 के पीछे ₹10 की दर है, तो हम सपोज कर लेते हैं कि प्रिंसिपल जो है वो ₹100 है। सबसे पहले मान लेते हैं प्रिंसिपल मूलधन है ₹100। अब मूलधन 100 पे 10% दर पे और टाइम है 6 साल का, तो हम ये कैलकुलेट करते हैं इंटरेस्ट। अब ये देखो कि ₹100 के ऊपर इंटरेस्ट 1 साल का ₹10 है ना, क्योंकि 10% दर है इसकी, तो 1 साल में ₹10 इंटरेस्ट लगा, और 6 साल में कितना लगेगा? 10 गुना 6 ₹60। यहाँ तक समझ आ गया? अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट आ गया ₹60 का, और प्रिंसिपल हमने माना हुआ है ₹100, तो 100 में 60 को ऐड कर दो तो 160, ₹160 अमाउंट हो गया। यहाँ तक समझ आ गया सबको? हम प्रिंसिपल ₹100 मान के चलते हैं और उस हिसाब से अमाउंट निकालते हैं, तो ये आ जाता है 6 साल का अमाउंट ₹160। ठीक है। अब हम यूनिटरी मेथड लगाते हैं। इफ अमाउंट इज ₹160, प्रिंसिपल इज ₹100। अगर अमाउंट ₹160 है तो प्रिंसिपल है ₹100, और अगर अमाउंट ₹1 होता तो प्रिंसिपल कितना होता? 100 बटा 160। ठीक है। और अगर ये ₹900 होता तो अमाउंट, अगर ₹900 जो कि दिया हुआ है हमें, अगर 900 होता तो ये कितना होता प्रिंसिपल? 100 बटा 160 गुना 900, 100/160 मल्टीप्लाई बाय 900। अब इनकी आपस में कटिंग करो, कटिंग करके डिवाइड करके, ये आप खुद कैलकुलेट कर लेना, आप सारे बच्चे कर लोगे। मैं आंसर बता देती हूँ, सिंपी का ठीक था एक आंसर। कितना आया? हाँ, 600 नहीं बेटा, 562। जस हाँ, ₹562 एंड 50 पैसा।
₹562.50। वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कैलकुलेट कर ले। ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट समझ आ गया सबको कि और प्रैक्टिस चाहिए? सिंपल इंटरेस्ट का टॉपिक बेटा समझ आ गया आपको? मेन मैंने सारा करवा दिया, स्टेटमेंट वाले सम्स भी करवा दिए। कुछ बच्चों की इच्छा थी कि हमें स्टेटमेंट वाले सम्स भी करवाओ, वो भी करवा दिए। सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। यहाँ तक जो कुछ करवाया मैंने, आप चाहते हो कोई चीज रिवाइज करना? किस किस को अच्छे से आ गया? आज रिवाइज करवा दूं, कल कंपाउंड इंटरेस्ट सिखाऊं, इसका आगे का चक्रवृद्धि ब्याज। हाँ, क्या चीज बेटा? भीमसेन आप बोल लो क्या बोल रहे हो, बाकी चुप रहेंगे एक बारी। चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज बेटा ये होता है जैसे 1 साल का ब्याज, साधारण ब्याज निकाला, फिर अभी तो हम जितने मर्जी साल बैंक में पैसा रखे, अगर सिंपल इंटरेस्ट पे है तो हमारा मूलधन वही रहता है। हाँ, मैं बता रही हूँ, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि 1 साल का ब्याज निकाला और 1 साल का जो ब्याज आया उसको प्रिंसिपल में ऐड करके अमाउंट निकाल लिया। अब अगले साल का जब हम कैलकुलेट करेंगे तो अगले साल में पहले साल का जो अमाउंट आया वो प्रिंसिपल बन जाएगा और उस प्रिंसिपल पे दूसरे साल का ब्याज निकालेंगे, फिर उस ब्याज को उस प्रिंसिपल में ऐड करेंगे, जो वो आएगा अमाउंट वही अगले साल का फिर से प्रिंसिपल बन जाएगा। मतलब जो हर साल का प्रिंसिपल नया होता जाएगा, वो पिछला जो अमाउंट है 1 साल का अमाउंट, अगले साल का प्रिंसिपल, ये फॉर्मूला होता है इसका। और उसका एक फॉर्मूला होता है P इंटू 1+R/100 होल रेज टू पावर T। करवाऊं ये टॉपिक? अच्छा, भीमसेन कह रहा है करवा दीजिए। और हाँ हाँ, ये वाला पता है क्या है, पहले मैंने सोचा था, फिर मैं कहा अगर कौन सा अच्छे से नहीं आ रहा, अभी तो सारा समझाया, आपको समझ नहीं आया? दिया, अभी सारे क्वेश्चंस वही तो समझा रही थी जो होमवर्क दिए थे बेटा। आपको समझ आए कि नहीं आए? तो आप बोले क्यों नहीं? जब मैं पूछती हूँ कि ये वाला आ गया तो आपने बोला क्यों नहीं? कौन से वाला नहीं समझ आया? आप दिया, आप तो 3rd क्लास में पढ़ते हो ना अभी। दिया 5 क्लास में हो ना, तो कोई बात नहीं, आपने इतना भी सीख लिया तो अच्छी बात है। यहाँ तो बच्चे 8th वाले बच्चे पढ़ते हैं ये वाला, आपने तो जल्दी सीख लिया, गुड। आपको सिंपल इंटरेस्ट तो निकालना आ गया ना, अमाउंट भी निकालना आ गया, वो सब तो आ गया ना। ये थोड़े से मुश्किल वाले क्वेश्चंस हैं, कोई बात नहीं, जब आप थोड़े से बड़े हो गए आपको और समझ आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। अब बोलो चक्रवृद्धि ब्याज बता दूं, एक आधा दिन लगा लेते हैं उस पे, फिर मैं नया टॉपिक शुरू कर लूंगी। ठीक है, ओके बेटा। चक्रवृद्धि चक्रवृद्धि ब्याज कल करवाती हूँ, फिर आज मैंने अनाउंस नहीं किया हुआ था, कल हो सकता है और बच्चे भी करना चाहते होंगे। ठीक है, कल हम वो टॉपिक शुरू कर लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, 1-2 दिन में खत्म कर दूंगी उसको, सिर्फ आपको बेसिक उसका बता दूंगी क्या है। ओके, वो आपको आसान लगेगा, दिया को भी समझ आ जाएगा, वो तो और भी आसान है। जिसको सिंपल इंटरेस्ट निकालना आ गया उसको वो भी आसान लगेगा। ओके, ठीक है, तो आज हम इसी की रिवीजन कर लेते हैं। अब आप सम करो, एक प्रिंसिपल 500 रुपया, टाइम 2 इयर्स, 2 साल का टाइम, और रेट 2 इयर्स, 2 साल, 2 वर्ष का टाइम है, समय है 2 वर्ष, और रेट है 20% पर एनम। चलो सिंपल इंटरेस्ट निकालो। आप अच्छा, आप सभी म्यूट कर लो, सभी म्यूट कर लो, सभी म्यूट कर लो बेटा, तभी आपको सुनाई देगा। शिवानी आप भी म्यूट कर लो। हाँ, प्रिंसिपल 500 रुपया, समय 2 वर्ष, 2 इयर्स का टाइम, रेट 20% पर एनम, सिंपल इंटरेस्ट निकालो। ओके, कितना आया? अमाउंट कितना आया? 700, 700। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन करो। सिंपल इंटरेस्ट 20 रुपीज, 20 रुपए, टाइम 2 इयर्स, रेट 10%, फाइंड प्रिंसिपल। कितना कितना आया प्रिंसिपल? 100। ओके, सबका आ गया 100। चलो, प्रिंसिपल 500 रुपया, टाइम टाइम 146 डेज, और रेट 5%। ओके, ओके, कितना आया? नहीं, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है आपने, परसेंट नहीं बोलोगे आप, 10 रुपीज बोलोगे। सबका आ गया 10 रुपीज। अगला क्वेश्चन लिखो। प्रिंसिपल 200 रुपीज, प्रिंसिपल 200 रुपीज, 200 रुपया मूलधन, टाइम 2.5 इयर्स, 2 साल 6 महीने का टाइम, और रेट 2%। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालो। मूलधन 200 रुपया, टाइम 2.5 इयर्स, 2% रेट। हाँ,
कितना आया? कितना आया? क्या बात, 0.32 कैसे आया तो? हाँ, 10 रुपीज, शाबाश। 200 मल्टीप्लाई बाय 2.5 को कन्वर्ट कर लो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 2 2 4 और 1 5, 5/2 इंटू 2/100। अब 100 से 100 कट रहा है, 2 से 2 कट रहा है, तो सिर्फ 5 बचा और ऊपर एक 2 बचा। 5 2 10, 10 रुपीज। ठीक है। अब मैंने जितने भी अब तक करवाए हैं उन सब की आप प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है। मैं किसी दिन सरप्राइज टेस्ट लूंगी आपका। ओके। अब तो सबको मेथड आ गया ना, फॉर्मूला इतनी बार हमने बोल लिया, लिख लिया, याद हो गए ना फॉर्मूला। तो बस ठीक है, मैं कभी भी सरप्राइज टेस्ट ले लूंगी आपका। और कल हम करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है। ओके। चलो मीटिंग लीव कर दो आप।